जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी चौंका देने वाली आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब इस घटना के बारे में मुझे पता चला तो सच कहूँ तो इस पर यकीन करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। मैं खुद वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। लड्डू गोपाल की अनेक अद्भुत लीलाओं को मैंने खुद महसूस किया है। मैं प्रत्येक दिन सभी भक्तों के साथ लड्डू गोपाल के द्वारा की गई अद्भुत लीलाएं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। पर इसके बावजूद जब मुझे इस घटना के बारे में पता चला तो मेरे भी होश उड़ गए। क्योंकि लड्डू गोपाल भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, भक्तों के साथ अनेकों अद्भुत लीलाएं भी करते हैं। पर क्योंकि आज की यह लीला कथा इतनी अद्भुत है, इतनी आश्चर्यजनक है और इस लीला कथा को सुनने के बाद आप भी यह अवश्य सोचेंगे कि लड्डू गोपाल इस कलयुग में भी इतनी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। मतलब हम मनुष्य कलयुग में रहकर सतयुग और त्रेता के अनुभवों को लड्डू गोपाल के द्वारा महसूस कर पा रहे हैं। यह हम भक्तों का परम सौभाग्य है। और दोस्तों अगर आपके घर लड्डू गोपाल विराजित है, आप लड्डू गोपाल की सेवा कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझिए। दोस्तों आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड की रहने वाली निहारिका महतो जी ने। निहारिका जी कहती हैं कि मैं वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहती थी। मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, पर शादी से पहले ही मैं अपने मायके में कई बार जिद कर चुकी हूँ कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, बाल गोपाल को घर लेकर आना है। पर मेरी मम्मी हमेशा मुझे मना कर देती थी। इसका एकमात्र कारण यह था कि उनका यह कहना था कि शादी के बाद पता नहीं तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत हो या ना हो, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए फिर वहाँ के माहौल के अनुसार तुम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आना, उनकी सेवा करना। और जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई तो मैंने अपनी सासू माँ से लड्डू गोपाल की सेवा की बात की। तो मेरी सासू माँ ने मुझसे यह कहा कि लड्डू गोपाल को हम अपने आप घर नहीं ला सकते हैं। अगर कोई गिफ्ट स्वरूप हमें लड्डू गोपाल का शिव विग्रह दे तो वो शुभ होता है। निहारिका जी कहती हैं कि मेरा मन बहुत उदास हो गया। अब कब मुझे कोई लड्डू गोपाल गिफ्ट स्वरूप ला कर देगा और कब मैं उनकी सेवा कर पाऊंगी। मेरा मन बहुत दुखी रहता था। मैंने कईयों से कहा भी था मुझे लड्डू गोपाल गिफ्ट करने के लिए, पर पता नहीं लोगों की मानसिकता क्या है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम लड्डू गोपाल का विग्रह खरीद कर किसी और को गिफ्ट देते हैं तो शायद हमारे घर की सुख समृद्धि उसके साथ चली जाएगी। शायद लड्डू गोपाल के शिव विग्रह के साथ हमारे घर के ठाकुर भी उनके घर चले जाएंगे। और पता नहीं ऐसे ही कितनी और बातें लोगों के मन में चलती रहती है। बार बार मेरे बोलने के बाद भी किसी ने भी मुझे लड्डू गोपाल का विग्रह गिफ्ट स्वरूप नहीं दिया। मैंने अपनी सासू माँ से फिर से कहा कि मम्मी जी अगर कोई हमें लड्डू गोपाल का विग्रह गिफ्ट नहीं करेगा तो क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करेंगे। तब मेरी सासू माँ कहती है कि बेटा ऐसा नहीं है, जब लड्डू गोपाल को तुमसे सेवा लेनी होगी ना, जब हमारे घर आना होगा तब देखना वो कोई न कोई लीला करके अपने आप हमारे घर आ जाएंगे। निहारिका जी कहती हैं कि उस समय मुझे मेरी सासू माँ की बातें बहुत बुरी लगी थी। मुझे बहुत गुस्सा भी आया था। मन में बस यही बात चल रहा था कि लड्डू गोपाल की सेवा ना करने का यह अच्छा बहाना है। मेरी सासू माँ शायद नहीं चाहती कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं, इसलिए लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा शर्त रखा है। चलो ठीक है, मैंने भी इस बात को मान लिया। अब ठाकुर जी की इच्छा, शायद लड्डू गोपाल चाहते ही नहीं कि मैं उनकी सेवा करूं। और अगर मेरी सासू माँ का कहना सच है तो लड्डू गोपाल की जब इच्छा होगी तो वो अपने आप हमारे घर आ जाएंगे, तब मैं उनकी सेवा करूंगी। निहारिका जी कहती है कि मैं हमेशा लड्डू गोपाल से प्रार्थना किया करती थी। अब सबके पास मोबाइल है, सभी वीडियो में देखकर लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में जान रहे हैं। पर आज से 10 साल पहले सभी के पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे और तब लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में मुख्यतः हमारे इधर के लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं था। तो हमारे आसपास भी किसी के घर लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। मेरी सासू माँ ने भी कई बार मुझसे यह कह भी दिया कि हमारे आसपास तो किसी के घर लड्डू गोपाल नहीं है, फिर तुम इतना बेचैन क्यों हो रही हो। सब्र करना सीखो ना, भगवान की कृपा होनी हो तो भगवान अपने आप घर आ जाते हैं। तुम खुद पर थोड़ा सा विश्वास तो रखो। निहारिका जी कहती हैं कि मैंने सब कुछ लड्डू गोपाल पर ही छोड़ा था। जन्माष्टमी के समय भी जब मैं मंदिर जाया करती थी और लड्डू गोपाल को झूला
झूला झुलाते थे तब भी मेरा मन करता था कि काश मेरे पास छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल होते तो मैं उन्हें ऐसे ही झूला झुलाती और लड्डू गोपाल से हमेशा प्रार्थना करती थी कि हे कान्हा, और कितना इंतजार कराओगे, जल्द से जल्द हमारे घर आ जाओ ना लड्डू गोपाल। निहारिका जी कहती हैं कि मैंने सुना है कि सभी बड़े लड्डू गोपाल को पसंद करते हैं क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल का सुंदर तरीके से श्रृंगार कर सकते हैं। बड़े लड्डू गोपाल देखने में ज्यादा सुंदर होते हैं, इसीलिए लोग चाहते हैं कि हमारे घर बड़े लड्डू गोपाल हो। पर पता नहीं क्यों मुझे छोटे लड्डू गोपाल ज्यादा प्रिय थे। छोटे से लड्डू गोपाल जिन्हें हम अपने हाथ पर रखकर कहीं भी ले जा सके, जिनसे हम प्रेम कर सके। छोटे से लड्डू गोपाल को हम छोटे छोटे पोशाक पहना सके। ऐसे ही समय बीतता रहा। मन में एक उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल लड्डू गोपाल अपनी सेवा का सौभाग्य मुझे अवश्य देंगे। ऐसे ही समय बीतता रहा और लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान की प्राप्ति हुई। निहारिका जी कहती है कि यह घटना उस समय की है जब हमारे देश में कोरोना महामारी बुरी तरह से फैल चुका था। सब कुछ बंद था, लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे और इसी दौरान मेरे जीवन में घटी एक आश्चर्यजनक घटना। इसी दौरान एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तब मैंने एक आश्चर्यजनक सपना देखा। मैं सपने में एक मंदिर देखती हूँ। वो मंदिर कहाँ है मुझे नहीं पता। पहले मैंने कभी उस मंदिर को नहीं देखा था। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि एक सफेद रंग की मंदिर है, पर वो मंदिर कौन से भगवान की है यह भी मुझे नहीं पता था। तभी मैं अपने सपने में यह भी देख पाती हूँ कि मंदिर के चारों ओर अपराजिता फूलों की लताएं हैं। मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ पौधों पर अपराजिता फूलों की लताएं फैली हुई है। चारों ओर के बड़े बड़े पेड़ पौधे अपराजिता फूलों की लताओं से भरी हुई है और वो सारी लताएं नीले रंग के अपराजिता फूलों से भरी हुई है। निहारिका जी कहती हैं कि इतना देखते ही मेरा सपना टूट गया। जिस दिन पहली बार मैंने ये सपना देखा तो मैंने इस सपने पर ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि सपना है, सपने में तो हम कुछ भी देख लेते हैं, ऐसा समझकर मैंने अपने सपने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तभी 2-4 दिन बीत गए और 2-4 दिन के बाद फिर से मैंने वही सपना देखा। निहारिका जी कहती हैं कि रात को जब मैं फिर से गहरी नींद में सो रही थी तब मुझे फिर से वही सपना आता है। मैं वही मंदिर देख पाती हूँ और आज मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं उसी मंदिर के प्रांगण में बैठी हुई हूँ। आज मैं फिर से मंदिर के चारों ओर उसी अपराजिता फूलों की लताएं देखती हूँ जो मंदिर के चारों ओर फैली हुई है। ऐसे ही मैंने 3-4 दिनों तक लगातार ऐसा ही सपना देखा। अब जब मैं बार बार ऐसा सपना देख रही थी तो मेरे मन में मेरे सपने की बातें चलने लगी। मैं सोचने लगी कि वो मंदिर कहाँ है, क्यों मुझे बार बार सपने में वो मंदिर दिखाई दे रहा है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या हमारे आसपास कहीं सफेद रंग की मंदिर है जहाँ चारों ओर अपराजिता फूलों की लताएं हैं। तब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, मेरा ध्यान तो नहीं है, अगर कहीं होगा भी तो मुझे नहीं पता। निहारिका जी कहती है कि मैंने अपने सपने के बारे में अपनी सासू माँ से भी कही तो मेरी सासू माँ कहती है कि बहू हो सकता है कहीं ऐसा मंदिर हो जहाँ तुमने जाने का सोचा हो और फिर तुम भूल गई हो, या फिर कहीं तुमने मन्नत मांगी हो, शायद इसीलिए वो मंदिर बार बार तुम्हें सपने में दिखाई दे रहा है। अब निहारिका जी कहती हैं कि मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला, नहीं, मैंने तो कभी किसी मंदिर में मन्नत नहीं मांगी, मैंने तो वो मंदिर कभी देखा भी नहीं, फिर बार बार वो सपना मुझे क्यों आ रहा है। पर अब मैंने यह सोच लिया कि इस सपने पर ज्यादा ध्यान देना उचित नहीं है। मैंने बस हाथ जोड़कर भगवान से यही कहा कि भगवान, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, अगर मैं किसी मंदिर में मन्नत मांगी हूँ और फिर मैं भूल गई हूँ, अगर आप मुझे किसी मंदिर में बुलाना चाहते हैं तो कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे नहीं पता कि वो मंदिर कहाँ है, कृपया आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। निहारिका जी कहती हैं कि तभी लगभग 2-3 दिनों के बाद फिर आज वही आश्चर्यजनक सपना मैंने फिर से देखा। आज मैंने अपने सपने में जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। निहारिका जी कहती है कि मैं अपने सपने में देख पाती हूँ कि आज मैं फिर से उसी मंदिर के प्रांगण में बैठी हुई हूँ। यहाँ सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि आज मेरे सपने में मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी थे। मेरे हस्बैंड भी उसी मंदिर के प्रांगण में मौजूद
मौजूद थे। और मैं आज फिर से देखती हूँ कि मंदिर के चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और वो सारे पौधे अपराजिता फूलों की लताओं से भरा हुआ है। सपने में मैं यह समझ पाती हूँ कि क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है इसलिए मंदिर में एक भी श्रद्धालु नहीं है। मंदिर पूरी तरह से खाली था, बस मैं और मेरे हस्बैंड ही मंदिर प्रांगण में बैठे हुए थे। और तभी सपने में घट जाती है एक आश्चर्यजनक घटना। मैं अपने सपने में देख पाती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा सांवले रंग का जिसके बाल घुंघरैले हैं, बहुत ही प्यारा सा गोलू मोलू सा बच्चा मंदिर प्रांगण में घूम रहा है। घूमते हुए मुझे वो बच्चा दिखाई देता है, पर जैसे ही मैं उस बच्चे की ओर देखती हूँ वो बच्चा जाकर पेड़ पौधों के बीच छिप जाता है। मैं उस बच्चे को बार बार झांक कर देखना चाहती हूँ, पर वो बच्चा जैसे मुझसे आंख मिचोली खेल रहा था। वो बार बार जाकर पौधों के बीच छिप रहा था, पेड़ों के पीछे छिप रहा था। और जब मेरी नजर उस बच्चे से मिल रही थी तो वो मुस्कुराकर वहाँ से कहीं और भाग जा रहा था। निहारिका जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में देख पाती हूँ कि मैं एक ही स्थान पर मंदिर प्रांगण में बैठी हूँ और वो बच्चा यहाँ वहाँ चारों ओर घूम रहा है, मुझसे आंख मिचोली खेल रहा है, बार बार जाकर पेड़ पौधों के पीछे छिप रहा है और मैं उस बच्चे को देखने का प्रयास कर रही हूँ। तभी मेरा सपना टूट जाता है। अगले दिन सपने के बारे में मैं अपनी सासू माँ को फिर से बताती हूँ, पर मैं इस मंदिर को बार बार क्यों देख रही थी, क्यों मैं वो सारे दृश्य बार बार देख रही थी। और आज मैंने अपने साथ अपने हस्बैंड को भी उसी मंदिर में देखा। और वो बच्चा कौन था जो मुझे सपने में दिखाई दे रहा था? यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? यह मैं या मेरी सासू माँ, हम दोनों ही बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। मैंने अपने सपने के बारे में अपने मायके में भी बताया, अपनी मम्मी अपनी भाभी को भी बताया, पर उन्हें भी मेरे सपने के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब मेरी मम्मी बस यही कहती है कि तुम ज्यादा सोचो मत, सपना है, हम दिन भर जो सोचते हैं ना वो सारी चीजें हमें सपने में दिखाई देता है। तुम सपने के बारे में सोच सोच कर ज्यादा परेशान मत हो, और अगर यह भगवान का कोई संकेत है, भगवान तुम्हें किसी मंदिर में बुलाना चाहते हैं तो वो अब भगवान ही जाने, भगवान ही तुम्हें कोई संकेत देंगे और तुम्हें वहाँ बुला लेंगे। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। निहारिका जी कहती है कि मैंने भी ऐसा ही करना उचित समझा, क्योंकि मैं कई दिनों से बार बार ये सपना लगातार देखकर परेशान हो रही थी, इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैंने भी अब यही सोच लिया कि अगर भगवान का यह कोई संकेत है या भगवान मुझे उस मंदिर तक पहुंचाना चाहते हैं तो भगवान ही मुझे कोई रास्ता दिखाएंगे। इधर पूरे देश में लॉकडाउन था, सभी अपने अपने घरों में बंद थे। बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी कोई अपने घर से निकल रहे थे या फिर पुलिस वाले सड़कों पर ऐसे लोगों को आने जाने की इजाजत दे रहे थे। चारों ओर कर्फ्यू लगा था। तभी लगभग 6-7 दिनों के बाद मेरे मायके से कॉल आता है और हमें पता चलता है कि मेरा छोटा भतीजा जो मात्र 8 साल का था उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। हम सभी बहुत घबरा गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे क्योंकि माहौल बहुत खराब था। कोरोना काल चल रहा था, किसी अनहोनी की आशंका में मन बहुत घबरा रहा था। मैं रोने लगी, परेशान हो गई। मुझे अस्पताल जाना था अपने भतीजी को देखने के लिए। दोनों बच्चे अपने दादा दादी के पास ही रुके और मैं और मेरे हस्बैंड मेरे भतीजे को देखने के लिए अस्पताल चले गए। पर जब हम अस्पताल से अपने भतीजे को देखकर वापस आ रहे थे तभी हमें पता चला कि उस रूट से पुलिस किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दे रही है। सड़क पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब हम लोग और परेशान हो गए, हमें दूसरी सड़क से घूम घूम कर घर जाना पड़ेगा, जो कि लगभग 10-12 किलोमीटर ज्यादा था। पर हम क्या करते, घर तो वापस आना ही था। तो हम दूसरे सड़क से अपने घर की ओर जाने लगे। तभी घटी मेरे जीवन में वो आश्चर्यजनक घटना। जब मैं सड़क पर अपने हस्बैंड के साथ बाइक पर जा रही थी तभी मुझे वो मंदिर दिखता है जो मैं बार बार अपने सपने में देख रही थी। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड से कहा कि आप यही गाड़ी रोको, गाड़ी रोकिए, जल्दी से रोकिए। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ? मैंने उनसे कहा कि ये वही मंदिर है जो मैं अपने सपने में बार बार देखती थी। मेरे हस्बैंड बिल्कुल हैरान हो गए थे क्योंकि उस रास्ते से मैं कभी भी अपने हस्बैंड के साथ आना जाना नहीं की थी। मैंने इससे पहले कभी भी उस मंदिर को नहीं देखा था। हम दोनों पति पत्नी हैरान थे क्यों मैं बार बार अपने सपने में वो मंदिर देख रही थी। वो मंदिर सड़क के बिल्कुल किनारे था। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो मंदिर भी बंद था, एक भी श्रद्धालु बाहर हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलिए ना, हम अंदर जाकर देखते हैं। तभी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं और मंदिर के अंदर जाकर मैं जो दृश्य
दृश्य देखती हूँ उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल वही दृश्य जो मेरे सपने में मुझे दिखाई देता था। मंदिर प्रांगण में चारों ओर बड़े बड़े पेड़ पौधे और सारे पेड़ पौधे अपराजिता फूलों की लताओं से भरा हुआ है। चारों ओर अपराजिता फूलों की लताएं हैं। मंदिर प्रांगण में जब मैं जाती हूँ और मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास जाती हूँ तब मैं समझ पाती हूँ कि यह भोलेनाथ का मंदिर है। पर क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, सभी अपने अपने घरों में बंद थे, मंदिर आना जाना भी सबका बंद था, तो इसलिए मंदिर में भी ताला लगा हुआ था। मैं उस मंदिर प्रांगण में इधर उधर देखती हूँ। मंदिर प्रांगण में अपने हस्बैंड के साथ में घूमती हूँ। मैं हैरान होकर सब कुछ देख रही थी। पूरे मंदिर में अपराजिता फूलों की लताएं हैं। वह दृश्य बहुत ही मनमोहक था और तभी मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। अपराजिता फूलों की लताएं चारों ओर फैली हुई थी। लगभग सारे पेड़ पौधे अपराजिता फूलों की लताओं से भरा हुआ था। जमीन पर भी चारों ओर लताएं फैली हुई थी। तभी मेरी नजर पड़ती है अपराजिता फूलों के बीच बैठे हुए लड्डू गोपाल के शिव विग्रह पर। बिल्कुल ही छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल का शिव विग्रह अपराजिता फूलों के पास बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो फूलों के अंदर से लड्डू गोपाल का विग्रह प्रकट हुआ हो। सबसे पहले मेरी नजर लड्डू गोपाल के विग्रह पर जाती है। तभी मैं तुरंत अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी देखकर बिल्कुल चौंक गए। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। इतने बड़े मंदिर प्रांगण में हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल अकेले थे। चारों ओर सन्नाटा था और जब हम दोनों ने पहली बार लड्डू गोपाल का शिव विग्रह देखा तो ऐसा लगा मानो एक शीतल सी लहर हमारे शरीर को छूते हुए गई हो और हमारे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हो। हम दोनों जाकर जब बिल्कुल करीब से देखते हैं तो सफेद रंग के लड्डू गोपाल का शिव विग्रह शायद 0 या 1 नंबर के लड्डू गोपाल का विग्रह रहा होगा, फूलों के पास बैठे हुए हैं। हम दोनों अबाक थे, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं लड्डू गोपाल के विग्रह को वहाँ से उठा लूं या अपने साथ घर लेकर आऊं। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े थे। मेरा शरीर थर-थर कांप रहा था। मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर दिया था। यह कैसी घटना मेरे साथ आज घटी है? ये क्या हुआ मेरे साथ? मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलिए यहाँ से घर चलते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अरे मूर्ति तो उठा लो, देखो तो क्या है। मैंने कहा कि नहीं, आप घर चलिए और जल्दी यहाँ से चलिए। फिर मैं और मेरे हस्बैंड घर वापस आ जाते हैं। घर आकर मैंने पूरी बात अपने सासू माँ से कही। पूरी घटना पर विश्वास करना मेरी सासू माँ के लिए भी बिल्कुल असंभव था। मेरे मन में बस यही चल रहा था कि क्या लड्डू गोपाल को मुझे अपने साथ घर लेकर आना चाहिए था। मैंने तो लड्डू गोपाल को वही छोड़ दिया। मैं बाल गोपाल को वही छोड़कर घर आ गई। क्या मेरा ऐसा करना उचित था? पर मेरे सासू माँ ने भी मुझसे कुछ भी नहीं कहा। वो बस हैरान थी, बिल्कुल आश्चर्य थी। मैंने अपनी सासू माँ से पूछा भी कि मम्मी जी, क्या मुझे लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आना चाहिए था? मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि बहू मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये कैसी घटना है? ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना है और तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। और फिर लड्डू गोपाल को साथ लाना उचित होता या नहीं, यह मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। लड्डू गोपाल किनके होंगे, कौन वहाँ रख कर गया होगा? और लड्डू गोपाल तुम्हारे सपने में बार बार क्यों तुम्हें दिखाई दे रहे थे? क्यों वह मंदिर तुम्हें दिखाई दे रहा था? बहू इतना सब कुछ हो गया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अच्छा रुको, मैं गुरुदेव को कॉल करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। मेरी सासू माँ ने गुरुदेव के मोबाइल पर कॉल किया। 3-4 बार कॉल करने के बाद भी गुरुदेव ने उनका कॉल नहीं उठाया। फिर मेरी सासू माँ कहती है कि बहू परेशान मत हो और जाकर सो जाओ, कल हम इस बारे में गुरुदेव से फिर से बात करेंगे। निहारिका जी कहती हैं कि मेरे साथ जो घटना घटी थी वो मैं बिल्कुल भी भूल नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में अब बस वही बातें चल रही थी। लड्डू गोपाल का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। तभी उसी रात में फिर से एक दिल दहलाने वाला सपना देखती हूँ। निहारिका जी कहती है कि रात को जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तब मैं फिर से आज उसी मंदिर को सपने में देखती हूँ और फिर से मैं अपने सपने में उसी छोटे से बालक को देखती हूँ और मैं साथ साथ लड्डू गोपाल के विग्रह को भी स्पष्ट देख पा रही थी। मैं देखती हूँ कि वो छोटा सा बच्चा मंदिर प्रांगण में इधर उधर घूम रहा है। आज वो बच्चा बहुत प्रसन्न है और छुपते छुपाते मुझे देख रहा है। और तभी मैं अपने हस्बैंड के साथ उस लड्डू गोपाल के विग्रह के पास जाती हूँ, उन्हें अपने गोद में उठाती हूँ और बड़े प्यार से उन्हें लेकर घर आना चाहती हूँ। और तभी जैसे ही मैं लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को गोद में उठाकर घर आने लगती हूँ, वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा आकर मेरी उंगली पकड़ लेता है और मैं लड्डू गोपाल के विग्रह के साथ उस छोटे से बच्चे को भी अपने साथ घर लेकर आती हूँ। घर पर लाकर लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर
मंदिर में विराजित कर उनकी खूब प्रेम से सेवा करती हूँ, उनसे खूब लाड लड़ाती हूँ और साथ ही साथ वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी हमारे साथ हमारे घर पर ही रहता है। निहारिका जी कहती हैं कि इस सपने के पीछे का कारण क्या था, मैंने ये सपना क्यों देखा था। लड्डू गोपाल को घर लेकर आई, पर वो छोटा सा बच्चा कौन था जो लड्डू गोपाल के साथ हमारे घर आया। मैं अगली सुबह अपने सपने के बारे में अपने ससुराल में सभी को बताती हूँ। सभी बिल्कुल हैरान थे। तभी सुबह के लगभग 8:30 बजे गुरुदेव का हमें कॉल आ जाता है। वो कहते हैं कि रात को वो जल्दी सो गए थे, इसीलिए कॉल नहीं उठा पाए। तभी मेरी सासू माँ पूरी घटना के बारे में उन्हें बताती है, मेरे सपने के बारे में बताती है। मैंने सपने में जो देखा वो पूरी बात मेरी सासू माँ गुरुदेव को बताती है। तब गुरुदेव बहुत देर सोच विचार के बाद कहते हैं कि यह बिल्कुल ही आश्चर्यजनक घटना है, इस पर विश्वास करना बिल्कुल भी असंभव है, पर अगर आपकी बहू के साथ ये घटना घटी है तो फिर देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर लड्डू गोपाल को वहाँ से लेकर आइए। ये भगवान श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है आपके परिवार पर, वो आपके घर आना चाहते हैं। और देखिए ये लड्डू गोपाल की कितनी बड़ी कृपा है जो आपकी बहू ने सपने में यह भी देखा कि लड्डू गोपाल के साथ एक छोटा सा बच्चा भी आपके घर आया है। और लड्डू गोपाल भी तो बाल स्वरूप में है ना, मतलब साफ है लड्डू गोपाल शिशु के रूप में आपके घर आ रहे हैं, साक्षात आ रहे हैं। आप लोग खुशियाँ मनाइए, उनके स्वागत की तैयारियां कीजिए, धूमधाम से लड्डू गोपाल का गृह प्रवेश करवाइए और लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। निहारिका जी कहती हैं कि उसी समय मैं, मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड उस मंदिर में पहुँचे। सीधा उसी स्थान पर गए जहाँ मेरे लड्डू गोपाल का शिव विग्रह अभी भी था। लड्डू गोपाल का शिव विग्रह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो बाल गोपाल मेरी राह देख रहे हो। लड्डू गोपाल को जब मैं पहली बार अपने हाथ में उठाई तब मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल चांदी के हैं। किनके होंगे लड्डू गोपाल? कौन चांदी के लड्डू गोपाल को ऐसे मंदिर में छोड़कर गया होगा, पता नहीं। निहारिका जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को लेकर मैं घर पर आती हूँ, पर जब मैं मंदिर प्रांगण से बाहर आ रही थी तब मुझे कुछ सेकंड के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे हम तीनों के अलावा वहाँ कोई और भी हो, कोई और हमारे साथ मंदिर से बाहर आ रहा हो। मेरा शरीर सिहर गया। मैंने इसके बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहा। लड्डू गोपाल को लेकर हम घर आए। लड्डू गोपाल बिल्कुल छोटे से थे। मैंने भी तो छोटे से लड्डू गोपाल की कामना की थी ना। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे पास छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल हो, और आज लड्डू गोपाल छोटे से स्वरूप में हमारे घर पधारे हैं। क्योंकि लॉकडाउन था तो हमने धूमधाम से लड्डू गोपाल का गृह प्रवेश नहीं करवाया, पर पंडित जी को बुलाकर हमने घर पर पूजा करवाई थी। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा हुई और लड्डू गोपाल हमारे घर के मंदिर में विराजित हो गए। हम उनकी सेवा करने लगे। इस घटना को 3 वर्ष बीत गए। लड्डू गोपाल हमारे घर पर विराजित है और लड्डू गोपाल के हमारे घर पर आने के बाद दिन दुगनी रात चौगनी हमारी तरक्की हो रही है। हमारे परिवार में ठाकुर जी की विशेष कृपा है, किसी चीज का अभाव नहीं है। और यह बिल्कुल ही सच है कि लड्डू गोपाल को जब आपसे सेवा लेनी होगी तो चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी असंभव हो, बाल गोपाल अपने आप किसी न किसी लीला से आपके घर अवश्य आ जाएंगे। जैसा कि मेरे साथ हुआ। मेरा पूरा परिवार यह महसूस करता है कि लड्डू गोपाल हमारे घर पर खेलते हैं, घूमते हैं, सभी के साथ लीलाएं करते हैं। हम सभी के साथ हमारे घर में निवास करते हैं। लड्डू गोपाल की विशेष कृपा हमारे परिवार पर बनी हुई है। हम पग पग पर लड्डू गोपाल को अपने साथ महसूस करते हैं। बाल गोपाल से मेरी बस यही प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी, आपकी सेवा में आजीवन कर सकूं, ऐसी कृपा करे प्रभु। निहारिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी। ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।
दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।